एशिया कप के मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी टीम को 7 विकेटों से हरा दिया। 128 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। पहले पाकिस्तानी बैटर्स नाकाम हुए, फिर बॉलर्स भी खास कारकर्दगी ना दिखा सके। साम अयूब ने 4 ओवर में 35 रन दिए और 3 विकेटें लीं। मोहम्मद नवाज ने 3 ओवर में 27 और शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर में 23 रन दिए। एशिया कप में भारतीय टीम के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम की बैटिंग लाइन हस्बे मामूल लड़खड़ा गई। टॉप ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। ओपनर साम अयूब 0 पर आउट, 1 डाउन। मोहम्मद आरिस 3 रन पर ही डाउन हो गए। कप्तान सलमान अली आगा का बल्ला भी ना चला, सिर्फ 3 रन पर वापस चले गए। मोहम्मद नवाज 0 पर आउट हुए। साहबजादा फरहान ने 44 गेंदों पर 40 रन बनाए। फ़ख्र जमान ने 17 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम की इनिंग्स 127 रन पर सिमट गई। T20 में बैटिंग कैसे करते हैं, शाहीन आफरीदी ने बता दिया। बूम बूम, शाहिद आफरीदी का अंदाज याद दिला दिया। 16 गेंदें खेली, 4 ऊंचे छक्के लगाए, 33 रन बनाए, विकेट भी ना गंवाई। मैच बहुत अच्छा हुआ था। पाकिस्तान ने फुल कोशिश की कि मैच में वो अपना इन हो, लेकिन इन हो नहीं पाए। हमारे प्लेयर रिस्की शॉट खेलते हुए आउट हुए। स्पिन के लिए हमें कोई स्पेशल प्लेयर कोई चाहिए जो स्पिन को हिट कर सके। जो हमारे मिडिल ऑर्डर था वो फुल फेल हुआ था आज हमारा। और कोई नहीं है, प्लेयर्स हैं, लर्न करेंगे। अभी हमारे प्लेयर इतने सीनियर नहीं थे, इंडियन प्लेयर सीनियर थे, तो लर्न करेंगे और ना आई थिंक नेक्स्ट मैच परफॉर्म करेंगे। दुबई में क्रिकेट शायकीन का कहना था कि पाकिस्तानी टीम के बैटर्स गलत शॉट्स खेलकर आउट हुए। शिकस्त से मायूसी हुई। पाक भारत मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से दूर दूर रहे। कप्तान सूर्या कुमार यादव और कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। मैच खत्म होने पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बगैर हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम चले गए। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर का एहतजाज। मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी के रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। तर्जुमान पाकिस्तान टीम ने कहा है कि टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ न मिलाने की दरख्वास्त की। कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। हेड कोच माइक हैसन ने कहा है कि भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैनशिप न देखकर मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना उसकी असल रूह के खिलाफ है। उम्मीद है आइंदा फतुहात तमाम टीमें वकार और खुश अखलाकी से मनाएंगी। पाकिस्तान ने इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा कि OIC की अपील के मुताबिक इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल करने की कोशिश की जाए। सलामती काउंसिल को गज़ा में बैनुल-अक़वामी मुहाफ़िज़ फ़ोर्स की तैनाती समेत अमली इक़दाम करने चाहिए। इसराइल की गैर कानूनी दरअंदाजियों का सिलसिला रोकना ज़रूरी है। अरब और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। इसराइल के एहतसाब का मामला आलमी निज़ाम की साख का इम्तिहान है। सलामती काउंसिल को इसराइल पर जिम्मेदारी आयद करनी चाहिए। इसराइल को जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर जवाबदेह बनाया जाए। पाकिस्तान इसराइल के कतर पर गैर कानूनी और बिला जवाज़ हमले की मज़म्मत करता है। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने कहा है कि इसराइल जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैला रहा है। इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब दिया जाना चाहिए। कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाल दिया। आज दोहा में होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास के लिए तैयार करारदाद का मुसवदा सामने आ गया। मुसवदे में कहा गया है कि कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गजा में इसराइली जारहियत खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर के साथ खास ताल्लुकात हैं। कतर के अमीर अजीम रहनुमा हैं। जब लोगों पर हमला किया जाए तो एहतियात से काम लिया जाना चाहिए। कहा कि रूस पर पाबंदियां लगाने के लिए तैयार हैं। यूरोप को भी अमरीका के मुताबिक इकदाम करना होंगे।
अमेरिका नहीं चाहता कि यूरोप रूस से तेल खरीदे। चार्ली कर्क के कत्ल पर जश्न मनाने वालों की छानबीन जारी है। कर्क कत्ल पर जश्न मनाने वाले बीमार जहन के पागल हैं। ईरान ने मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रोम बनाने का मुतालबा कर दिया। एक बयान में ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिंजानी ने कहा है कि किसी अमली इकदाम के बगैर सिर्फ तकरीरों पर मुश्तमिल इजलासों से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुसलमान ममालिक इसराइल की जनूनी हुकूमत के खिलाफ एक मुश्तरका ऑपरेशन रोम बनाएं। ये फैसला सेहूनी हुकूमत के सरपरस्तों को परेशान करने के लिए काफ़ी होगा। अली लारिजानी ने कहा है कि मुसलमान ममालिक ने फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए कुछ नहीं किया तो कम से कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर लें। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 6,35,000 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 5,38,000 क्यूसेक हो गई। कोटी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में कोटमिट्ठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह कम होकर 11.4 फुट पर आ गई। दरियाए चनाब में हेड पंजनत पर पानी के बहाव में कमी का सिलसिला जारी, बहाव 3,07,000 हो गया, मगर अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं। हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई। मंगला डैम 95% तक भर चुका। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में धोंदूवाला बंद का शगाफ पुर न किया जा सका। शगाफ 400 फुट तक बढ़ने से मजीद कई मौजूदात ज़ेर आब आ गए। भावलनगर में सैलाबी इलाकों में अब भी लोग महसूर, ज़ेर आब बस्तियों में राशन की तकसीम जारी। लाड़काना सेवन हिफाजती बंद के आकिल आगानी लूप बंद के मकाम पर बड़ा रेला गुजर रहा है। 20 से ज़ायद देहात डूबने के बावजूद कच्चे के रिहायशी मुंतकिल होने पर तैयार नहीं। बंद को मजबूत करने के लिए पत्थर मंगवा लिए गए। मैंने ये हतमी फैसला किया है कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ किए जा रहे हैं। वो घरेलू सार्फिन जो अगस्त का बिल अदा कर चुके हैं उनको ये रकम अगले माह के बिजली के बिल में वापस कर दी जाएगी। इस मुश्किल की घड़ी में बिजली के बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। सैलाब ज़दा इलाकों में घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिजली के बिल मुआफ़ कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासिरीन के बिल हुकूमत भरेगी। वज़ीर आज़म का सैलाब ज़दा इलाकों के कमर्शियल सार्फिन के बिलों की वसूली मौखर करने का भी ऐलान। ज़रई और कमर्शियल सार्फिन के बिजली के बिलों का हतमी तखमीना लगाने के लिए बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ को हिदायत जारी कर दी। कहा कि खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात से पूरी तरह आगाह हैं। सैलाब मुतासरा हर शख्स की दोबारा अपने घर में आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सैलाब से पंजाब की मईशत को 500 अरब का नुकसान हुआ। पंजाब की लाखों एकड़ आराजी तबाह हो गई। 4.3% ज़रई रकबा और 45 लाख अफराद मुतासर हुए। आज चारों सूबों के ज़रई महकमों का इजलास बुलाया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शदीद सैलाबी सूरत हाल से 4,700 देहात मुतासर हुए। 104 अफराद जाँ बहक हो चुके। कल से मानसून की 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान, नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। मुसल्लह फ़ौज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से कॉम्प्लेक्स पहुंचे। साइंसदानों और इंजीनियर से मुलाकात की। कॉम्प्लेक्स में जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में J-10C तैयारे तैयार किए जाते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि J-10 और JF-17 ने पाक फ़ज़ाइया को मजबूत बनाया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी शानदार रही। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी सदर के हमराह थे।
सदर आसिफ अली जरदारी ने ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन में भी सफ़र किया। कहा कि आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक ट्रेन और ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम इंजीनियरिंग का शाहकार हैं। दौरे के अगले हिस्से में सदर जरदारी शंघाई पहुंच गए। कराची डिफेंस क़ैबान अरफात में मुल्ज़िमान पुलिस एहलकार को अगवा करके फायरिंग करते हुए कार में फरार हो गए। बाद में हेड कांस्टेबल को मुल्ज़िमान न्यू सब्जी मंडी के करीब छोड़ गए। मुल्ज़िमान ने तशद्दुद भी किया। गश्त पर मामूर 2 साथी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। क़ैबान बुखारी में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, वाक़ई की जगह से गोलियों की 11 खोल मिले, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पैदल चलते शख्स ने गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की। CCTV फुटेज में मुल्जिम को पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हुसैन लंजार का मुल्जिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। राजनपुर रुझान में डाकुओं ने 5 अफराद को अगवा कर लिया। कच्चे के इलाके में मुग़वियों की बाजियाबी के लिए पुलिस की कार्रवाई। मुग़वियों को अगवा करके कश्ती पर कच्चे के इलाके में ले जाते डाकुओं को घेरे में ले लिया गया। फायरिंग का तबादला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज मियां वाली का दौरा करेंगी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। जलसे से खिताब भी करेंगी। तैयारियां मुकम्मल। डेरा गाजी खान की नदी सरवर से 500 कदीमी सिक्के बरामद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सिक्के सदियों पुराने हैं। लोधी, तगलुक, दुरानी, सिख और बरतानवी राज के दौर के सिक्के शामिल हैं। मकामी लोगों ने सिक्के महकमा आसार कदीमा के हवाले कर दिए। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद का तयन किया जाएगा। कमेटी ने जून और जुलाई में शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा था। पाकिस्तान में पहली बार ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन का बाकायदा आगाज। दफ्तर और ऑनलाइन शिकायती पोर्टल भी कायम कर दिया गया। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कमीशन को कारोबारी बिरादरी के लिए उम्मीद की किरण और मुल्की तिजारत के लिए तारीखी संग मील करार दिया। कहा कारोबारी तबके के लिए शफाफ, तेज़ और मौसर बाख्तियार निज़ाम पाकिस्तानी और बैरूनी कंपनियों के दरमियान तनाज़ात के हल में नायाब साबित होगा। उनका कहना है कि मंसूबा पिछले 10 साल से कागज़ों पर मौजूद था, लेकिन बदकिस्मती से अब तक उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम को नहीं है, बैड गवर्नेंस नहीं बल्कि मिस गवर्नेंस है। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में मजलिस से अमूमी खैबर पख्तूनख्वा के इजलास से खिताब। कहा PTI हुकूमत से गिला था, लेकिन मौजूदा हुकूमत भी पॉलिसी में तब्दीली नहीं ला सकी। JUIF का सिंध अमन मार्च सखर पहुंच गया। मार्च की क़यादत करने वाले मौलाना राशिद महमूद सूमरो ने कहा है कि शुरका आज कराची रवाना होंगे। 18 सितंबर को धरने से मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। कतर में मौजूद वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। इसराइली हमले आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार। इसहाक़ डार मिस्री हममनसब और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में फ़लस्तीनी कौज़ के लिए गैर मुतज़्ज़ल हिमायत जारी रखने का आज़म। इसराइल ने वहशियाना हमलों में गजा के 2 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद और ज़ख्मी किया। इसराइल के साबिक आर्मी चीफ ने एतराफ़ कर लिया। एक बयान में कहा है कि गजा की 22 लाख आबादी में से 10% से ज़ायद अफराद हलाक या ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी, मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर में बुलंद इमारतों को तबाह करने का सिलसिला भी जारी। गजा शहरी दिफा के मुताबिक इसराइली बमबारी से 6000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हुए। बरतानवी परचम को तशद्दुद और तकसीम की अलामत बनाने वालों के हवाले नहीं करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर का लंदन में दाएं बाजू के मुजाहरे में 1.5 लाख अफराद की शिरकत के बाद बयान। कहा कि बरतानवी परचम हमारे मुतनव्वे मुल्क की नुमाइंदगी करता है। किसी को हमारे सड़कों पर रंग या पस मंज़र की वजह से खौफज़दा नहीं होने देंगे। हफ्ते को दाएं बाजू के मुजाहरे के दौरान 2 पुलिस अफसरान ज़ख्मी हुए और 25 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया था। एक अहद हुआ तमाम, सूफी था जिसका नाम। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को नई जहत से रोशनास कराने वाले सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर सैयद मोहम्मद सूफी की कराची में तदफीन।
80 साला सैयद मोहम्मद सूफ़ी रोज़नामा जंग समेत कई अखबारात और रसायल से मुंसलिक रहे। मार्शल लॉ के दौर में आज़ादी सहाफ़त की जद्दोजहद के दौरान कैद व बंद की सऊबतें भी बर्दाश्त की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि सैयद मोहम्मद सूफ़ी के इंतकाल से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के सुनहरी दौर का खात्मा हो गया। सहाफ़त के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक कप्तान वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी और दीगर खिलाड़ियों का सैयद मोहम्मद सूफ़ी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने कहा है कि हरीफ टीमों की अच्छी बॉलिंग के खिलाफ बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम अभी इस टूर्नामेंट में हैं, बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच कल खेला जाएगा। टीम पाकिस्तान की दूसरे रोज भी कज़ाफी स्टेडियम में 3 घंटे तक भरपूर प्रैक्टिस। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में प्लेयर्स को स्किल्स डेवलपमेंट की टिप्स दी गई। फिजिकल ट्रेनिंग और पावर हिटिंग की मशकें भी करवाई गईं।